जस्ट इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। मोदी जी, अमित शाह एक तरफ, अमित शाह साहब, और एक तरफ राहुल गांधी साहब चुनाव मशीनों से जीते हैं, और मशीनों के खिलाफ अगर कोई चैलेंज आएगा वो कोर्ट में आएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की निगरानी में ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके आगे खड़े होने का काम किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी नहीं कर रहे, कपिल सिब्बल साहब भी नहीं कर रहे। बीजेपी और आरएसएस की सरकार जो है वो बहुत दिनों से इस ताक में लगी हुई है। नहीं, ट्रांसफर का इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ट्रांसफर की बात ही क्यों आ रही है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे ऐसा शक पूरे देश में जा रहा है, आम जनता में तो खास तौर पे, कि कवर अप किया जा रहा है क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर की फ्रंट पेज पे, सबसे पहली न्यूज। अब अगर वो खबर बिल्कुल झूठी थी तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब साफ है कि उस खबर में कुछ ना कुछ सच्चाई है, और सच्चाई है तो जनता में यही मैसेज जाएगा कि अब अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करके जो सरकार के लोगों से बात करके ये कवर अप किया जा रहा है, जैसे जज लोया के हत्या का केस को कवर अप किया गया था। इसके अलावा और कोई मैसेज जाना ही नहीं चाहिए, जा ही नहीं सकता। एक कहावत है ना, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू हैव बीन डन, यानी कि जस्ट इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो इससे बिल्कुल साफ मैसेज ये जाएगा कि लीपापोती की गई है सरकार द्वारा, सरकार के साथ मिलके न्यायिक व्यवस्था ने भी सरकार के साथ हाथ मिला दिया। नहीं, ट्रांसफर का इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ट्रांसफर की बात ही क्यों आई है? ये इस खबर के बाद ही तो मीटिंग हुई है इमरजेंसी। कोई इनका पहले से ट्रांसफर होने का तो कोई प्रपोजल चल नहीं रहा था, कोई नहीं तो प्रपोजल होता है तो पता लगता है, और अगर ट्रांसफर होने का प्रपोजल पहले से चल रहा था तो उसको साफ किया जाना चाहिए कि हम तो पहले से ही बात कर रहे थे उनके ट्रांसफर करने की, और क्या वजह है उनके ट्रांसफर करने की ये भी बतानी चाहिए। ये ट्रांसफर होने की भी कार्रवाई जो शुरू हुई है वो इस रिपोर्ट के बाद शुरू हुई है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इसका इतनी मुखरता से विरोध किया है। और वो ऐसी बार है जिसने पूरे देश की जो एडवोकेट्स कम्युनिटी है उसको लीड करने का काम किया, उसको उसके आगे खड़े होने का काम किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी नहीं कर रही, कपिल सिब्बल साहब भी नहीं कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं ना कि अब इसका जो सरकार जो है, बीजेपी और आरएसएस की सरकार जो है, वो बहुत दिनों से इस ताक में लगी हुई है कि किस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था की जो इंडिपेंडेंस है, जो उसकी स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, उसको कैसे कब्जा ले, कैसे जज भी अपनी पसंदीदा बनाने लगे। जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने पसंदीदा बनाने का एक फार्मूला बना लिया कि मोदी जी, अमित शाह एक तरफ, अमित शाह साहब, और एक तरफ राहुल गांधी साहब। वैसा ही कुछ चाहते हैं वो भी। वो ये नहीं चाहते कि किसी और के हाथ में जजों की नियुक्ति का कोई भी हिस्सा रह जाए, ताकि वो अपने पसंद के जज भी बना लें, ताकि चुनाव मशीनों से जीते हैं, और मशीनों के खिलाफ अगर कोई चैलेंज आएगा वो कोर्ट में आएगा। कोर्ट में भी अगर पसंदीदा लोग होंगे इलेक्शन कमीशन की तरह, तो फिर आप समझ ही सकते हो कि डेमोक्रेसी और जो संविधान और देश का क्या हशर हो जाएगा। जनता की आवाज की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, इंसाफ खत्म हो जाएगा देश। साल्वे साहब को अगर इतना ही शौक ईमानदारी का अब हो ही गया है, तो पहले साल्वे साहब को ये कहना चाहिए कि अब इस घटना के बाद जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके सबके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। साल्वे साहब को अब ईमानदारी इतनी अच्छी लग ही रही है, तो उनको ये भी कहना चाहिए कि जो पहले अभी व्यवस्था थी कुछ दिन पहले तक, कि जजेस भी अपने जो पारिवारिक नियर एंड डियर हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टीज, शेयर और सारी चीजों का ब्यौरा पब्लिक करना चाहिए, वेबसाइट पे डालना चाहिए। ये भी तो बंद हो गया है। आधी अधूरी ईमानदारी नहीं चलेगी। साल्वे साहब को भी अगर ईमानदारी का ही काम करवाना शुरू करना है तो सबके लिए होनी चाहिए ना इन्वेस्टिगेशन। तो फिर हम देखेंगे कि कितनी ईमानदारी नजर आती है। ये तो साल्वे साहब की भी बात हमें ऐसी लगती है कि ये मौका मिल गया उन्हें, और उस मौके का फायदा वो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए करना चाहते हैं। ये बिल्कुल ही गलत बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि इससे पहले ही कॉलेजियम की जो एक कार्रवाई हुई थी
उसके बारे में एक जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे दी गई है, लेकिन उसमें कह दिया गया देयर इज अ मिस इन्फॉर्मेशन इन रूमर्स, यानी कि भ्रांति फैलाई जा रही है इस घटना के बारे में। तो उस अगर भ्रांति ही थी, जब वो पहले ही इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि गलत जानकारी दी जा रही है, भ्रांति फैलाई जा रही है, तो फिर इंक्वायरी किस बात की करानी थी? और अगर इंक्वायरी करा रहे थे तो इंक्वायरी से पहले ये स्टेटमेंट जारी करने की भी क्या आवश्यकता थी? तो इसीलिए कोलिजियम सिस्टम बचाने के लिए भी ये जरूरी है कि इसमें पूरी तरीके से निष्पक्षता से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ट्रांसपेरेंटली की जाए, वीडियोग्राफी सहित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ये किसी सीबीआई के हवाले नहीं करना चाहिए केस। सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की निगरानी में ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और वो वीडियोग्राफी किसी भी न्यायालय में जहां इसका मुकदमा चलेगा कल को, वहां उपलब्ध रहनी चाहिए, जब भी इसमें निष्पक्षता की गारंटी होगी और पब्लिक का जो विश्वास जो टूट सा जा रहा है अभी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर से, वो दोबारा स्थापित हो। नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना, कोलिजियम की स्टेटमेंट में टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ कुछ भी ना बोलना, इस बात की तरफ इशारा तो करता है कि कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो है, चाहे जो भी है। इसीलिए भी ये बहुत जरूरी है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। लोगों के मन में ये शक भी नहीं होना चाहिए कि किसी जज ने इस प्रकार की कोई भी गतिविधि में कोई भी लिप्तता है किसी भी जज की। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक जज का मसला नहीं है, ये सभी जज के ऊपर शक की नजर चली जाती है, शक हो जाता है, क्योंकि किसी का घर भी तो ऐसा नहीं है ना जिसमें आम आदमी जाके देख सके, या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जाके देख सके, या कुछ भी देख सके। ये तो एक लोहे की दीवार में बंधे होते हैं ना, सब ये बंद होते हैं। तो उसके उसके अंदर अगर इतना सा भी छेद होगा या इतनी सी भी कोई जो है अतिशयोक्ति पाई जाएगी, तो वो बहुत ही सीरियसली लेने का मसला हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है, पूरे सारे जजेस की इज्जत के लिए बहुत जरूरी है कि इसकी निष्पक्ष जांच एकदम पारदर्शिता से होनी चाहिए, जो पब्लिक डोमेन में भी रहनी चाहिए।